आखिरकार हृदय परिवर्तन के इंतजार की अवधि यानी अनुग्रह अवधि समाप्त हुई और आज की सुबह समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया और उस ट्वीट में लिखा था कि सांप्रदायिक, विभाजनकारी और नकारात्मक विचारधारा का साथ दे रहे थे किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने की वजह से जनहित में समाजवादी पार्टी निम्नांकित 3 विधायकों को ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी से बहिष्कृत करती है यानी निष्कासित करती है। इन विधायकों की सूची में नाम था राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी जनपद की गौरीगंज की विधानसभा सीट से विधायक हैं, अभय प्रताप सिंह जो अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक हैं और कैप्टन मनोज पांडे जो सबसे चर्चित विधायक हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के करीब बताए जाते हैं, ऊंचाहार रायबरेली से विधायक हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया है और उनको निष्कासन करने का फाइनल काम किया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। आपको बताते चलें, गौरतलब है कि इस बात की लड़ाई शुरू हुई थी राज्यसभा चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसदों की नियुक्ति होनी थी, चुनाव होना था, तब जया बच्चन और आलोक रंजन और कपिल सिब्बल 3 लोगों को राज्यसभा में बैठाने का बीड़ा उठाया था अखिलेश यादव ने और इन तीनों को वोट ना देने का फैसला इन तीनों विधायकों समेत राकेश पांडे ने भी किया था। हालांकि सिराथू से विधायक पल्लवी वर्मा ने भी बच्चन और रंजन को वोट देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम संघर्ष करें, मार खाए हमारा कार्यकर्ता और राज्यसभा की सीटों पर बैठे उद्योगपति और सेलिब्रिटीज मुंबई से आकर राज्यसभा जाने का हमारी वोट पर उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस बात का विरोध पल्लवी वर्मा ने भी किया था और वो भी समाजवादी समर्थित प्रत्याशी रही हैं और विधायक भी रही। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को चुनाव हराया था, लेकिन अभी उनका निष्कासन नहीं हुआ है। अब दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने बयान आने शुरू हो गए हैं। इधर राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी गौरीगंज से विधायक हैं, उनका कहना है कि राम और राष्ट्र के साथ रहना अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। सनातनी विचारधारा का साथ देना, अपनी स्वजातीय विचारधारा यानी क्षत्रियों का साथ देना अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब श्री रामचरितमानस को जलाया था, तब से लेकर मैंने आज तक मुखर होकर विरोध किया है कि सनातन विचारधारा को आप पैरों तले कुचल नहीं सकते। शायद अखिलेश यादव को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह विचार का आरोप लगाया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में साथ देते हैं उन लोगों का और राम विरोधी गतिविधियां, सनातन विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों को, गालियां देने वालों को, संत महंत लोगों को गालियां देने वाले विधायकों को अखिलेश यादव अपने गले लगाते हैं और यदि आप राष्ट्र की बात करते हैं तो आपसे असहमत रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 11 दिन में अनशन पर रहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के पति को मैंने पीटा, आखिर समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लिए ही तो पीटा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उनके आदेशों पर उनसे अनुमति लेकर मैं अनशन पर बैठा रहा, लेकिन उनका एक फोन नहीं आया। उन्होंने यह भी संवेदना तक व्यक्त नहीं किया, उन्होंने सांकेतिक रूप से भी साथ रहने का आश्वासन नहीं दिया। तब से लेकर आज तक मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य बोलने की सजाएं मिली हैं। आज मैं अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूं, अब तक मैं घुटन महसूस कर रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हृदय परिवर्तन के इंतजार की अवधि यानी जो अनुग्रह अवधि इन 3 विधायकों को दी गई थी, अब वह समाप्त हो रही है। अब इस समाप्ति के बाद इन तीनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ लिप्त होने की वजह से निष्कासित किया जा रहा है। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह कहते हैं कि एक क्षत्रिय परिवार का बेटा इस देश की सेवा में बॉर्डर पर शहीद हो जाता है और उसके घर के पास से अखिलेश यादव निकल जाते हैं। मेरे अनुग्रह करने पर भी उस शहीद के घर के दरवाजे तक अखिलेश यादव का जाना मुश्किल होता है, तो फिर यह कैसे माना जाए कि वह राष्ट्र पर मर मिटने वालों के साथ खड़े हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप उनका अखिलेश यादव पर लगाना है। वहीं समाजवादी समर्थित लोग इन 3 विधायकों पर राज्यसभा में पार्टी के उम्मीदवारों को वोट ना देने का भी आरोप लगाते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कैप्टन मनोज पांडे अब तक केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनके घर जा चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है, वहीं अभय प्रताप सिंह जो बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, जो जौनपुर से आने वाले धनंजय सिंह के धुर विरोधी नेता हैं और लगातार विधायक रहे हैं गोसाईगंज से, अब वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनके खिलाफ एक बड़ी चुनौती है बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले अब तक खब्बू तिवारी। क्या खब्बू तिवारी को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी अभय प्रताप सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए भी उन्हें टिकट देगी? राकेश प्रताप सिंह के सामने भी बड़ा चैलेंज है, वहीं मनोज पांडे के सामने भी
यही चैलेंज है। उनका कहना है कि न्याय और नीति की बात करना समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को गंवारा नहीं है, लेकिन उनकी अपनी ऊंचाहार विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की एक बड़ी तादाद कैप्टन मनोज पांडे को एक बार विधानसभा जाने से रोक सकती है। भविष्य के गर्भ में यह बात छुपी है कि ये तीनों विधायक जो अब निष्कासित किए गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे तो कब थामेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत क्या गिफ्ट देकर करने वाली है। आप इस पूरे घटनाक्रम से क्या सोचते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दाखिल कीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, ऐसे तमाम निष्पक्ष विश्लेषण देखते रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।